नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे, जहां पर आपके लिए शुरुआत की गई थी कुछ नया करने की, कुछ बढ़िया सिखाने की और कुछ बढ़िया सीखने की। आज जैसा कि आप देख पा रहे थे, आपसे कहा गया था कुछ ना कुछ आपके लिए अलग से टॉपिक भी आपको दिए जाएंगे, आपके पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये नंबर ऑफ जीरोस एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर एक कंपटीशन में पूछा जा रहा होता है। आप किसी भी पेपर में बैठ जाइए, छोटे से छोटे पेपर में, आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी से आप बड़े से बड़े पेपर में चले जाइए, यूपीएससी सी सेट तक, हर पेपर में नंबर ऑफ जीरो की चर्चा होती रहती है। इवन ऐसा नहीं, यूपीएससी भी है, सीडीएस भी आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा होता है। इस टॉपिक के क्वेश्चन हर साल हर पेपर में देखने को मिलते हैं। 2024 के अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, 2024 शायद सबसे कठिन एग्ज़ाम अगर किसी को कहा जा रहा हो मैथ्स में, तो वो होता है भैया हमारे पास कैट का एग्ज़ाम। वहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए थे इस साल। तो ये एक ऐसा टॉपिक जिसने किसी को नहीं छोड़ा, जो हर पेपर में आपके साथ रहा होता है, हर पेपर में आपके लिए क्वेश्चन बनाता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत आसान सा होता है। आइए कुछ बढ़िया सीखते हैं आज की क्लास में। नंबर ऑफ जीरो पता कर लेते हैं कि कितने जीरो हमारे साथ हैं। अभी तक कितने जीरो को आप अपने साथ लेके चल रहे थे। हर एक चीज़ आपके साथ बेसिक टू प्योर एडवांस तक जितना कुछ हो सकता होगा, इस एक क्लास में आपके साथ पूरा बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के साथ पहले क्वेश्चन पे। पहले आते हैं भैया इनकी बेसिक पे पूरा कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कैसे किए जाते हैं, कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, हर एक चीज़ एकदम शुरुआत से पहले वापस आपके लिए दो लाइनें कुछ लिखी हुई थी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर से भी भगवान नहीं होता है। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, हर हार से कुछ सीखिए, डरिए नहीं, हर हार से कुछ बढ़िया सीखिए, क्योंकि जब तक आपको चोट नहीं मिल रही होगी तब तक आप निखरेंगे नहीं। पत्थर तो हर तरीके के थे। एक पत्थर जिस पे आप नारियल फोड़ रहे हैं वो भी पत्थर ही है, एक पत्थर वो जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो भी पत्थर ही था। बस फर्क था, वो चोट से डर रहे थे इसलिए हर बार चोट पाए, और वो चोट से निखर गए इसलिए पूजे गए आपके द्वारा। तो महान बनने की कोशिश करिए, कुछ बढ़िया सीखते रहिए अपने जीवन में। सीखना ही सब कुछ है। खुद में इम्प्रूवमेंट लाइए, जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे उतना बेहतर आप सीख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ जीरोस सॉल्व कैसे किए जाते हैं। नंबर ऑफ जीरोस की कहानी होती क्या है, उससे पहले हमारे पास एक टर्म आता है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जिन्होंने मैथ पढ़ी, जिन्होंने इंटर तक मैथ पढ़ी, आगे ग्रेजुएशन मैथ पढ़ी, वो पढ़ के आते हैं एक चैप्टर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जहां हमें सिखाया जाता है फैक्टोरियल के बारे में, जहां हम सीख पाते हैं फैक्टोरियल था क्या। फैक्टोरियल कुछ ऐसा सिंबल बना होता है एल टाइप का, या भैया आपके पास बना होता है कुछ ऐसा सिंबल। ये सिंबल बता रहा होता है आप जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं, आप जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं, उस नंबर का टिल 1 तक मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आप ले रहे थे, अगर आप फैक्टोरियल 5 लिख रहे थे तो इसका मतलब रहा कि इस 5 का पूरा 1 तक गुणा करना, इस 5 से पूरा 1 तक गुणा करना, ये बताता है हमें फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का टिल 1 तक मल्टीप्लाई। अब फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल नेवर बी जीरो, फैक्टोरियल नेवर बी जीरो। याद रखें, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है हमारे पास, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है भैया 1। फैक्टोरियल जीरो का मान होता है 1, जीरो से छोटा कुछ होता नहीं है, और फैक्टोरियल कभी जीरो नहीं होते, इसलिए फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू भी 1 बताई जाती है। फिर आते हैं भैया फैक्टोरियल 1 क्या होता है, तो फैक्टोरियल 1 वापस से 1 के बराबर होता है।
कुछ वैल्यू देखिए याद रखनी चाहिए, याद इसलिए जिससे कि आपको हेल्प मिले कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, तेज करने में। फैक्टोरियल, अगर हम फैक्टोरियल 2 सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भैया आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम सॉल्व कर रहे थे फैक्टोरियल 3 तब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ऐसे ही आगे की तरफ अगर हम लिख रहे थे तो फैक्टोरियल 4 और हमारे पास वैल्यू आती है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो फैक्टोरियल 5 होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 थी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 थी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू भैया 120 के बराबर होती है। अब हमारा जो टॉपिक है उसको साथ में लेके हुए चलते हैं कि नंबर ऑफ जीरो बनते कहाँ पे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जब फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ था तो कोई जीरो नहीं था, जब फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है तब भी कोई जीरो नहीं है, जब फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तब भी कोई जीरो नहीं है, फैक्टोरियल 4 भी हमें जीरो नहीं बताता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास आता है एक 5, हमारे पास निकल के आ जाता है एक जीरो। हमारे पास उससे पहले भी 2 आ रहा था। हमें कभी भी अगर जीरो बनाना होता है, इसका मतलब अगर कभी भी जीरो बन रहा होता है तो 5 का मल्टीप्लाई एक इवन नंबर से करना चाहिए था। 5 का मल्टीप्लाई एक इवन नंबर के साथ करना चाहिए था, जिससे हमारे पास हमेशा हमेशा बन जाएंगे एक जीरो। अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे थे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए हैं। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे थे तो देखिए पेयर बनाने होते हैं, जितने 5 हैं उतने ही 2 चाहिए होते हैं एक जीरो बनाने के लिए। जितने 5 हैं, याद रखिए, जितने 5 हैं उतने ही 2 चाहिए होते हैं जीरो बनाने के लिए। अब हम यहां अगर देख रहे थे तो ये वाला 5 इसके साथ मिलके एक जीरो बनाता है और ये वाला 5 इसके साथ वापस मिलकर के एक जीरो बनाता है। और अगर हम इनका इन जीरो का आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो नंबर ऑफ जीरो किसी भी नंबर के अंत में जो संख्याएं लिखी होंगी, अगर इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसके अंत में हमेशा और हमेशा 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो इस वजह से रहे क्योंकि 1 5 1 2 के साथ मिलकर के एक जीरो बनाता है, 1 5 1 2 के साथ मिलकर के एक जीरो बनाता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास सिर्फ 2 जीरो बने। इसका मतलब हम ये ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास फैक्टोरियल में जीरो कितने होते हैं। हम ये ना ढूंढ ले हमारे पास फैक्टोरियल में 5 कितने होते हैं, क्योंकि 2 तो ज़्यादा ही थे। फैक्टोरियल 2 देखें तब भी 2 लिखा हुआ था, फैक्टोरियल 3 में भी 2 आता है, फैक्टोरियल 4 में हमारे पास भैया लिखे हुए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। अगर हम फैक्टोरियल 4 देख रहे थे तो हमारे पास कुल आते हैं 3 2, लेकिन जीरो नहीं आता है, एक भी जीरो नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं फैक्टोरियल 5, एक मिल जाता है हमें 5 और एक मिल जाता है हमें 2 और अब बन जाता है एक जीरो। 1 5 और 1 2 मिलकर के एक जीरो बनाते हैं। इसका मतलब सीधा सा कि हम अपने पास से नंबर ऑफ जीरो ढूंढ लेते हैं कितने होते होंगे। हम अपने पास से किसी भी नंबर में ये पता कर लेते हैं कि वहां पर 5 कितने होते होंगे। किसी भी नंबर में अगर हम 5 ढूंढ पा रहे हैं, आगे की तरफ थोड़ा और आते हैं। जैसे बात करी जा रही थी फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 अगर हम लिख रहे थे तो 6 गुणे में 5 गुणे में 4 3 2 और 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है भैया 720। अब अभी ध्यान दीजिए जीरो कितने रहे, एक ही जीरो आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 एक ही लिखा हुआ था और जीरो भी कितने बने, एक ही बना।
ऐसे ही आगे की तरफ अगर चल रहे हैं और फैक्टोरियल 7 की बात करते हैं तो लिखा हुआ था 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1। अब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 50 40। अगर वापस ध्यान दिया जाए तो हमारे पास फिर एक ही 5 आया और हमारे पास फिर एक ही 0 आया। कहने का मतलब भैया सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास 5 कितने हैं अगर हम ये पता कर ले जाएं तो हमारे पास 0 कितने होंगे हम ये पता कर पाते हैं। हमारे पास 5 कितने हैं हम ये पता कर लेते हैं, हमारे पास 0 कितने होंगे ये खुद पता चल जाएंगे। अब रहा कि फैक्टोरियल जैसे लिखा है एक नंबर फैक्टोरियल 12, इस फैक्टोरियल 12 में कितने 0 होंगे ये पता करने की बात करी जा रही थी। अब अगर हम निकालते हैं हम कब तक ऐसे ही लिखें और हम पता करें कि हमारे पास 5 कितने बनेंगे, या तो हम पूरा ऐसे सबको टिल 1 तक लिखते चले जाएं या सीधा सा एक काम करें, जो भी संख्या बताई जाए उसको 5 से दे दिया जाए भाग। जो भी नंबर बताया जाए 5 पता करने के लिए उसमें से ये देख लेते हैं कि कितनी संख्याएं 5 से कट रही होंगी। जितनी बार आप टेबल पढ़ पाते हैं उतनी बार यहाँ लिखें, जो रिमाइंडर आए वो छोड़ दें। अगर 5 से बड़ा यहाँ लिखा हो फिर भाग दे दें, अगर 5 से छोटा लिखा हो तो उतने ही नंबर ऑफ 0 होते हैं। जैसे अगर यहाँ की बात करी जाए तो फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 के ही बराबर होंगे। जो नंबर ऑफ 0 है वो सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर। लेकिन अगर हम किसी बड़े नंबर की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हमसे पूछा जाए फैक्टोरियल 16 में कितने नंबर ऑफ 0 होंगे, फैक्टोरियल 16 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तब हमने 5 से भाग दिया, टेबल पढ़े भैया 3 बार, 5 यहीं 15, रिमाइंडर छोड़ दिए। अब जो नंबर ऑफ जीरोस थे वो ये लिखे हैं आपके पास, यही 3 बताता है आपको कि ये नंबर ऑफ जीरोस है कितने। वहां पे जितना भी 5 से कट जाए वही हमारे नंबर ऑफ 0 होंगे, क्योंकि जब हम देख रहे थे तो हमारे पास 2 भैया ज्यादा लिखे हुए थे। अगर हम ध्यान से देख रहे थे तो हमारे पास जो 2 रहा वो ज्यादा लिखे होते हैं। शुरुआत करते हैं इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन की, शुरुआत करते हैं वापस अपने पहले क्वेश्चन की और फिर से एक बार सारी चीजें सीखते हैं। अगर हमसे पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 12 कितना होगा, तो इस 12 को दिए हैं भैया हम डिवाइड कराए हैं इस 5 से और 5 दूनी 10, क्योंकि ये लिखा हुआ था 5 से छोटा, अब आगे भाग दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ 0 आए कितने, तो नंबर ऑफ 0 रहे भैया हमारे पास। जब भी इसका आप टिल 1 तक मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास लास्ट में 2 0 मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से, फिर सीखते हैं, फिर आगे आते हैं भैया। पहले छोटी छोटी कैलकुलेशन, फिर भैया बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, फिर मल्टीप्लाई और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। सब कहा गया है अगर बेसिक टू एडवांस तो आपको हर एक चीज़ दी जाएगी, पूरा का पूरा सीख के जाइए और पेपर में आए तो करके आइए। लिखा हुआ था भैया फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 18 में पता करने हैं नंबर ऑफ 0। फैक्टोरियल 18 5 से दिए हैं भैया भाग, 5 तिहाई होते हैं 15। बस यही नंबर ऑफ 0 लिखे हुए थे कि 5 तिहाई 15, तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ 0। जो भी नंबर आपको दिया जाए आप उसको 5 से भाग कर दीजिए। जितनी बार टेबल पढ़ रहे हैं वो लिखते रहिए, जो रिमाइंडर आए वो छोड़ते जाइए। बस आगे आए, अब आप करने की कोशिश करिए, आप चीज़ों को करने की कोशिश करिए कि ये कितनी बार रहा होगा और कैसे सॉल्व होगा। कि फैक्टोरियल 24 में नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे, फैक्टोरियल 24 में नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे। आप टेबल पढ़ पाते हैं, जब 5 से डिवाइड कर रहे थे तो आप टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 5 चौकी 20 होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ 0 कितने रहे भैया, नंबर ऑफ 0 आए हमारे पास 4। अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए फैक्टोरियल 28। अब
आगे बढ़ते हैं और कुछ फिर सीखते हैं कि फैक्टोरियल 28 में अगर हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, 5 से दिए हैं भाग और ये कटते हैं पहले 5 बार, 5 25, रिमाइंडर अपना छोड़ दिए। अब देखिए लिखा हुआ है 5 या 5 से ज्यादा, अगर जब भी ऐसा मिले अब फिर आइए 5 से भाग दीजिए और अब कट जाएंगे एक बार में। अब ये पूरा पूरा कट रहे थे एक बार में और अब इनको जोड़ लिया जाए, ये 5 और 1 6, इनको जोड़ लिया जाए और ये बन जाते हैं हमारे पास नंबर ऑफ जीरो। वापस कि अगर कोई संख्या आप भाग देकर के 5 या 5 से बड़ी पा रहे थे, 5 हो या 5 से बड़ा लिखा हो, तो उसको फिर 5 से भाग दीजिए और पता कर लीजिए कितनी बार जाए और जो भी आए इनको भैया जोड़ लीजिएगा, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो टिक कर लीजिएगा। आगे की तरफ रहा भैया हमारे पास अगला सवाल कि फैक्टोरियल 36 में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे। फैक्टोरियल 36 में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे। 5 से भाग दिए, 7 बार चला जाता है, 5 से 35 होते हैं, एक रिमाइंडर छोड़ आए, फिर भैया 5 से भाग दिए, एक बार चला जाता है और इन्हीं को उठा के जोड़ लिए, इन्हीं को उठा करके ऐड कर लिए, नंबर ऑफ जीरो कितने लिखे जाएंगे यहाँ पे 8 के बराबर। आगे रहे कि फैक्टोरियल 51 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। फैक्टोरियल 51 की बात करी गई है, फैक्टोरियल 51 में नंबर ऑफ जीरो कितने आए। 5 से दिए हैं भाग, भैया पूरा पूरा कट जाएंगे 10 बार में, एक बच जाएगा, एक छोड़ाए। फिर भैया 5 से दिए हैं भाग, 2 बार में कट जाएंगे। अब इन्हीं को लिए हैं जोड़, इन्हीं को जब जोड़े तो हमारे पास बचा 12 और यही 12 हुए नंबर ऑफ जीरो। यही 12 होते हैं भैया नंबर ऑफ जीरो। इनको लेना होता है बस जोड़, जोड़ना आपको आता है। लिखा हुआ है भैया ये 76, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट भैया पूछा गया था। ये 76 नंबर भैया अभी रिसेंट का लिखा हुआ है आपके पास। आरआरबी या आरपीएफ आप लिख रहे होते हैं, आरपीएफ एसआई में। ये 2024 आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन रहा आपके पास कि फैक्टोरियल 36 में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। दिए भैया 5 से भाग, 5 एकन्नम 5, 2 यहाँ आ गए, 25, एक छोड़ आए, फिर भैया 5 से भाग दिए, 3 बार में पूरा पूरा कट रहे थे, 3 बार पूरा पूरा कट गए और इनको जोड़ लिए तो नंबर ऑफ जीरो आए कितना 18। जो भी दिया गया था 5 से भाग कराए। 5 से भाग इसलिए कराया जा रहा था क्योंकि हम ये पता कर पा रहे थे कि इस फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड किया जाएगा तो वहां पर 5 कितने टाइम्स लिखा होगा। हमारे पास 2 ज़्यादा आता है, ये हम पहले देखा है, लेकिन हर बार हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे। हम ढूंढ लिए कि 5 कितनी बार आते हैं। 5 देखिए पहले भाग कराए तो 15 बार कट गए, 15 × 5 = 75 होता है, एक रिमाइंडर छोड़ दिए, फिर 5 से भाग दिए क्योंकि 5 से बड़ा लिखा हुआ था, 3 बार में चले गए, 15 आया। इनको जोड़ लिया भैया, इनको और इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ने के बाद बचे 18 और यही हुए नंबर ऑफ जीरो। आगे की तरफ रहा अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 85 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। फैक्टोरियल 85 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। 5 से भाग दिए, पहले कट गए भैया एक बार में, 3 आए, फिर कट जाते हैं भैया 7 बार में, फिर आगे भैया 5 से भाग दिए, 5 से भाग दिए तो पूरा पूरा कट रहे थे 3 बार में और 2 बच जाते हैं, वो 2 हम छोड़ आते हैं। जो भी रिमाइंडर आए वो ना लिखा जाए, जितनी बार टेबल पढ़ पा रहे हैं उतना लिखा जाए और इनको जो कैंसिल आउट हुआ इनको ऐड कर लिया जाए और नंबर ऑफ जीरो टिक कर लिए जाए। कि जब भी हम इस फैक्टोरियल 85 की वैल्यू पता करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 20 जीरो आएंगे। जब भी आप फैक्टोरियल 85 की वैल्यू पता करेंगे तो आपके पास आखिरी में 20 जीरो लिखे होंगे। आगे लिखे भैया, आगे देखें अगला क्वेश्चन रहा कि फैक्टोरियल 96 में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। फैक्टोरियल 96 में
नंबर ऑफ जीरो कितने थे, 5 से भाग दिए, कट गए भैया 1 बार में, यहाँ आ गए 4, कट गए भैया 9 बार में, फिर भैया 5 से भाग दिए, फिर आगे काटे, तब लिखा हुआ था भैया 3 बार जाएंगे, ऐड कर लिए तो ये आ जाते हैं भैया 19 और 3 मिलके 22। हम जब भी फैक्टोरियल 96 को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा लास्ट में 22 जीरो लिखा होगा, पूरे के पूरे 22 जीरो आएंगे सॉल्व करने में। बढ़ते हैं भैया बड़े बड़े नंबर्स की तरफ थोड़ा। अब रहा भैया आपके लिए बड़े बड़े नंबर्स कि फैक्टोरियल 108 को अगर हम पहले 5 से भाग दे रहे थे तो 2 बार कट गए, फिर 1 बार कट जाते हैं। ये पूरा पूरा 2 बार जा रहे थे, 1 बार गए, 3 बचे छोड़ दिए, फिर भैया 5 से भाग दिए तो ये पूरा पूरा कट रहे थे 4 बार में, 5 के 20, 1 छोड़ा है। इनको कर लिए है भैया ऐड, जब इनको ऐड किए तब पता चला कि नंबर ऑफ जीरो होंगे हमारे पास 25। ठीक रहा भैया अगला सवाल। एक ही कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे, एक ही चीज सारी चीजों को रिलेट करके देखे रखिए। 5 से डिवाइड करना है, फिर 5 से अगर बड़ा हो तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से छोटा हो तो मत करिए, फिर अगर बड़ा मिल जाए फिर 5 से काट दीजिए और लास्ट में सबको जोड़ के टिक कर लीजिए नंबर ऑफ जीरो। लिखिए 136 पता करना था तो दिए हैं भैया 5 से भाग, पहले कट गए 2 बार में, फिर यहाँ आए 3, फिर कट गए भैया 7 बार में, ज़्यादा लिखा हुआ था 5 से, फिर भैया कैंसिल आउट कराया तो यहाँ आया 5। जो भी रिमाइंडर रहा वो छोड़ दिए, जितनी बार टेबल पढ़ पा रहे हैं उनको ऐड कर लिए बस। तब इनको ऐड कराए तो ये लिखा हुआ था 32। अब जब फैक्टोरियल 136 को एक्सपेंड करेंगे और टोटल मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो आपके पास नंबर ऑफ जो जीरोस लिखे होंगे वहां पे वो लिखे होंगे 32 के बराबर। वापस भैया जो भी नंबर दिया है पहले 5 से भाग दे दे, जो भी जितनी बार आप टेबल पढ़ पाए उतनी बार टेबल पढ़ लीजिए, अगर 5 से बड़ा है तो फिर भाग दीजिए, अगर 5 से छोटा है तो छोड़ दीजिए, वही नंबर ऑफ जीरो। जितनी बार अगर बड़ा है तो फिर आगे टेबल पढ़िए 5 की, जितनी बार आपसे कट जाए वही नंबर ऑफ जीरो। आगे भैया कुछ और चीजें रही कि अगर लिखा हो फैक्टोरियल 12 प्लस फैक्टोरियल 18, हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। इससे पहले इनको सॉल्व करने से पहले भैया 2 चीजें और बता दी जाए। अगर हम 100 में जोड़ रहे हैं 20, अगर हम भैया 100 में जोड़े 20 तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो बचते कितने हैं, बचते हैं भैया 1, और ये रहा 2 और ये हो गए 1। अब ये 1 जीरो किसने दिया है, ये 1 जीरो दिया था इस छोटे वाले नंबर के जीरो ने। इसका मतलब अगर हमें बड़े नंबर में फैक्टोरियल में पता करना हो कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे तो हमेशा और हमेशा किसी भी नंबर में ये पता कर लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास 5 कितने होंगे। इस नंबर से पता कर लेते हैं कि हमारे पास 5 कितने आएंगे, बस भैया यहीं से पता कर लेते हैं 5 कितने रहे होंगे। इनको लिखा हुआ था भैया हमारे पास, अगर हम इनकी बात कर रहे थे तो यहाँ पे कितने 5 बनेंगे, 5 से भैया डिवाइड कराए 2 बार में पूरा पूरा कट जाएंगे। 5 से जब डिवाइड करा रहे हैं तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएंगे। अब यहाँ अगर हम डिवाइड करा रहे थे तो यहाँ से आएंगे 3 जीरो। किसी भी नंबर में अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो, पहले लिखे हैं 3 जीरो, यहाँ लिखे हैं 2 जीरो, तो जब आप ऐड कर रहे होंगे तो जो छोटा वाला नंबर है सिर्फ वही आएगा नंबर ऑफ जीरो के लिए, क्योंकि उसके पहले जो भी अंक लिखा होगा वो ऊपर बड़ी संख्या के नंबर ऑफ जीरो के साथ ऐड होगा और एक नंबर बना लेता है। इस वजह से छोटे वाले नंबर के नंबर ऑफ जीरो काउंट किए जाए, ना कि बड़े वाले नंबर के नंबर ऑफ जीरो काउंट किए जाए। कितने रहे फिर नंबर ऑफ जीरो, भैया 2 के बराबर रहेंगे नंबर ऑफ जीरो। आगे देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके लिए। समय दिया जाता है आपको 30 सेकेंड, सॉल्व करके बता दें 30 सेकेंड में कि फैक्टोरियल 24 और फैक्टोरियल 42 को अगर सॉल्व किया जाए, प्लस किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। फैक्टोरियल 24 के साथ अगर फैक्टोरियल 42 को जोड़ा जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। वापस भैया
कि छोटे वाले नंबर के फैक्टोरियल में पता कर लिया जाए कि वहां 5 कितनी बार आ रहा होगा। 5 से दे देते हैं भाग, कट जाते हैं भैया 4 बार। वापस रिमाइंडर नहीं रखेंगे, कोशिएंट अपने साथ लिख रहे थे और यही कोशिएंट हमें देंगे नंबर ऑफ जीरो की वैल्यू। यही कोशिएंट ही देते हैं नंबर ऑफ जीरो हमें। आगे भैया, आगे लिखा हुआ था माइनस के साइन में, आगे माइनस लिखा हो। वापस भैया रहा आपके लिए कि अगर हमसे पता करना हो, अगर हम 10,000 में से माइनस करा दें 500, 5,000, अगर भैया 10,000 में से माइनस करा रहे हैं 5,000, देखिए ये 3 जीरो तो हमें हमेशा जीरो ही देंगे। अब इसके बाद यहां कौन सा नंबर लिखा होगा ये डिपेंड करता है कि यहां कैरी किसका जा रहा होता है। कैरी हमेशा और हमेशा हमको 10 मिलता है, कैरी के तौर पे हमेशा और हमेशा 10 आता है और 10 में से जब 5 जाते हैं तो 5 बच जाता है। इसका मतलब भैया वापस रहा कि नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेंगे, छोटी वाली वैल्यू के, ना कि बड़ी वाली वैल्यू के। जो भी नंबर ऑफ जीरो छोटी वाली वैल्यू में रहे होंगे वही हमें माइनस करने के बाद भी मिलेंगे। तो छोटी वाली वैल्यू है कौन सी, ये 15। इस 15 में पता कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। इस 15 के फैक्टोरियल 15 के नंबर ऑफ जीरो पता कर लेते हैं तो 3 बार कट जाते हैं। इसका मतलब जब भी इस नंबर को सॉल्व करा जा रहा होगा तो अंतिम 3 अंकों पर जीरो ही लिखा होगा। यहां पर अंतिम 3 अंकों पर भैया आपके पास जीरो ही आएगा। यही होते हैं नंबर ऑफ जीरो। आगे की तरफ एक और आपके लिए लिखा हुआ भैया माइनस पे सवाल लिखा हुआ था 108 फैक्टोरियल माइनस का 54 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। 108 फैक्टोरियल और 54 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। फिर वही लाइन कि भैया छोटे वाले नंबर को पता कर लेते हैं, बड़े वाले नंबर को छोड़ देते हैं। छोटे वाले नंबर के नंबर ऑफ जीरो पता कर लेते हैं कि फैक्टोरियल 54 में नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। 5 से भाग दिए, ये भैया 5 से अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाते हैं 10 बार में। 50 होता है, 4 कैरी बच जाएंगे, 4 रिमाइंडर बच जाएंगे, छोड़ आते हैं। फिर भैया 5 से भाग दिए और यहाँ जाते हैं 2। इनको जोड़ लिया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिले, 12 के बराबर। तो हमारे पास जो अंतिम अंकों पे लिखा होगा वो भैया 12 बार शून्य लिखा होगा। अगला सवाल मल्टीप्लाई का केस रहा। अगला सवाल भैया आपके लिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भैया पेपर में नहीं पूछा जाता है जल्दी कि एडिशन करने पर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भैया आप तो पढ़ ही लिए हैं, आप कुछ भी पूछे वो, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन, कुछ भी वो जानना चाहें आपसे, हर एक चीज़ आपको एक एक छोटी छोटी वीडियो में दी जा रही होगी। आपकी सफलता के लिए जितना कुछ संभव हो सके हर एक चीज़ आपको दी जाएगी। बस सफल होइए, अपने जीवन को उत्तम बनाइए। लिखा हुआ था फैक्टोरियल 12 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 18। छोटी सी चीज़ भैया वापस आते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना था। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं 10 से, एक छोटे नंबर का मल्टीप्लाई छोटे नंबर से करा रहे होते हैं, तो हम हमेशा पाते हैं कि ये यहाँ पर जो रिजल्ट बनता है वो बन जाता है भैया 100। इसका मतलब जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो नंबर ऑफ जीरो ऐड हो रहे होते हैं, क्योंकि एक जीरो और एक जीरो मिलके कितना बनाए, 2 जीरो। ऐसे ही अगर आगे लिख लिया जाए, यहाँ लिखा था 3 जीरो, यहाँ हमारे पास लिखा हो भैया, हम मान ले रहे हैं कोई भी नंबर, जैसे कि 2 जीरो वाला नंबर। अब अगर हम देख रहे होते हैं तो ये 3 जीरो और ये 2 जीरो मिलके बना देते हैं भैया 5 जीरो, कुछ ऐसे। तो बस इन्हीं का यूज़ करते हैं और इनको पता कर लेते हैं कि फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तब भैया 5 से किए, 2 बार कट गए, यहाँ आते हैं 2 जीरो। फैक्टोरियल 18 में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तब पता चलता है भैया 3 जीरो।
ये 3 जीरो और ये 2 जीरो मिल करके जब मल्टीप्लाई कराए जाएंगे तो कुल मिलके बन जाएंगे 5 जीरो। ये जो भी नंबर ऑफ जीरो आए मल्टीप्लाई के केस में, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई add number of zero, in case of multiply add the number of zeros। ये लाइन याद रखी जाए, अगर कभी आपसे कोई चीज मल्टीप्लाई में पूछ ली जाए भैया याद रखें कि दोनों के जीरो पता करके उनको जोड़ लिया जाए, जिनसे बन जाते हैं 5। अगली लाइन रही, ये लिखा हुआ था भैया आपके पास एक और क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे ही लिखा हुआ था। फैक्टोरियल 15 का अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं फैक्टोरियल 28 से तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। फिर वही कि फैक्टोरियल 15 के हम नंबर ऑफ जीरो पता कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल 15 में जो नंबर ऑफ जीरो आते हैं 5 से भाग दिए, आए भैया 3। फैक्टोरियल 18 के नंबर ऑफ जीरो पता कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल 18 को भी भैया हम भाग दिए हैं 5 से, नंबर ऑफ जीरो यहाँ भी निकल के आए 3। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में जीरो ऐड करने थे, जब भी भैया बात करी जा रही हो मल्टीप्लाई की, जब भी आपसे कहा जाए मल्टीप्लाई में, तो हमेशा पहले के जीरो और बाद के जीरो का ऐड किया जाए, उनको जोड़ लिया जाए, तो बन जाते हैं 3 और 3 मिलके नंबर ऑफ जीरो 6 के बराबर। आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा सा टॉपिक था भैया आपके लिए, कुछ बहुत छोटा टॉपिक, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई। हर एक चीज़, कितना भी बड़ा नंबर आपके पास लिखा हो, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, हम कह रहे हैं अगर वो आपसे पूछ रहे थे फैक्टोरियल 168 में नंबर ऑफ जीरो पता कर ले। आगे की तरफ इधर भैया एक और लिखे ले रहे हैं बड़े बड़े नंबर। अगर हमसे कहा जाए 524 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो पता कर लिया जाए, देखिए कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। किसी एक चीज़ को पढ़िए, उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करिए और उसके कॉन्सेप्ट सीखिए। सवाल नहीं रटे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीखे जा सकते हैं। सवाल बहुत तरीके से बन सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत रखिएगा। आपका फाउंडेशन जितना मजबूत होगा आप उतनी गहराई जान पाएंगे सवालों की। अब सवाल वही लिखा हुआ है, बस नंबर बड़े हो गए हैं। 5 से भैया भाग दिए हैं, 5 तिहाई 15 होता है, 1 आए 5 तिहाई 15 होता है। फिर भैया 5 से भाग दिए तो ये पूरा पूरा कट जाते हैं 6 बार, 3 रिमाइंडर छोड़ आए, वापस आगे बढ़े तब 5 से भाग दिए और 1 बार आया। हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो गए भैया 7। 33 में 7 जोड़े तो नंबर ऑफ जीरो कितने बन गए, 40 के बराबर। इधर रहा और बड़ा नंबर आपके लिए, 5 से भाग दिए तो पूरा पूरा 1 बार कट गए। अब 2 संख्याएं एक साथ लेनी थी और 4 बार टेबल पढ़ना था। जब भी भैया 2 संख्याएं एक साथ आए तो एक जीरो बढ़ाया जाता है। फिर भैया 5 से भाग दिए, 2 बार कट गए और अब एक जीरो बढ़ाया जाए, क्योंकि ये छोटा लिखा हुआ था तो एक जीरो ऐड कर लिए हैं। आगे भैया करें, वापस 5 से भाग, जब 5 से भाग दिए तो यहाँ पे हमारे पास आए भैया 4। हम 4 बार टेबल पढ़ पा रहे थे, बस इन्हीं को उठाया जाए और इन सबको भैया जोड़ लिया जाए, इन सब को जोड़ा जाए। तो ये जब जोड़े तो हो गए 24, 24 में भैया जोड़े हैं 4, बन जाते हैं 128। जब भी आप एक्सपेंड कर रहे होंगे 524 फैक्टोरियल को, तो आपके पास जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो लिखे होंगे 128 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, आगे भैया कुछ और चीजें रही, कुछ और बड़े बड़े नंबर रहे। अगर आपसे कहा जा रहा हो आप पता कर लीजिए 678 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाए। दूसरा रहा, आपसे अगर पता करने को कहा जाए कि 1000 फैक्टोरियल 24 में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। और बड़े नंबर पे आते हैं भैया, वापस 5 से डिवाइड कराए, 5 से डिवाइड कराए तो 1 बार कट गए, 1 आया, 3 बार कट गए, 2 आए और 5 बार कटेंगे, 25 आ जाएंगे। फिर भैया 5 से भाग दिए, 2 बार कट गए, 3 आए, 7 बार कट गए। फिर भैया 5 से भाग दिए और जोड़ लिए हैं 5। अब वापस 1 बार भाग दिए 5 को,
एक बार और कट गए। इन सभी को जोड़ लिया जाए, इन सभी को सम किया जाए और नंबर ऑफ जीरो पता कर लिए जाए। इन सभी को भैया जोड़े तो 35 में 5 जोड़े 40 होता है, 40 में भैया 28 जोड़े तो 168 होता है। तो 678 फैक्टोरियल जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो अंत में आपके पास लिखा होगा 168 आगे की तरफ रहा भैया एक दूसरा नंबर और बड़ा सा। पहले दिए हैं भैया 5 से भाग तो 2 बार कट जाते हैं, 0 लिखे और 4 बार, पूरे 4 बार टेबल पढ़ पा रहे थे आप। फिर लिखिए भैया 5 बार, ये कट जाते हैं 4 बार और वापस एक 0 बढ़ा लेते हैं क्योंकि छोटा नंबर था। यहाँ लिखिए 5 से भाग कराए 8 बार कट गए, फिर भैया 5 से भाग कराए तो कट गया था 1 बार। 5 का नम 5, 3 रिमाइंडर छोड़ाए। इन सबको अगर ऐड कर लिया जाए तो नंबर ऑफ जीरो बन जाते हैं। इन सभी को जब ऐड किया जाए, ऐड कराए भैया, ये लिखा था, यहाँ लिखा था भैया 4, ये हो गए 9, 9 4 बन जाते हैं 13, हासिल लग जाता है भैया 1, 4 और 1 मिलके बन जाते हैं 5, हासिल कुछ नहीं रहे, यहाँ लिख दिए हैं 2। तो जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे 1024 फैक्टोरियल तो आपके पास जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो भैया आ रहे होंगे 253 के बराबर। ये लिखा नंबर ऑफ जीरो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा टॉपिक जो लगभग हर एग्जाम में आता है। आप चाहे रेलवे दे लीजिए, आप चाहे भैया रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एसएससी के एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, आप चाहे एसएससी जीडी बैठिए, आप चाहे एसएससी एमटीएस बैठिए, आप चाहे भैया चाहे सीएचएसएल दे दीजिए, आप चाहे फेस 13 जो आने वाला है उसकी बात कर लीजिए, सीपीओ एसआई की बात करिए, आप चाहे एसएससी का ड्रीम जॉब एसएससी सीजीएल दे लीजिए। ये चीज़ें हर पेपर में होती हैं, ऐसा नहीं है, एसएससी के बाहर भी है ये चीज़ें। जैसे यूपी ट्रिपल एससी हुआ आपके लिए, यूपी ट्रिपल एससी जिसमें आप भैया लेखपाल जैसी जॉब पा रहे थे, वीडियो बन रहे थे, चाहे आप पुलिस के पेपर दे लीजिए, चाहे भैया आप आरपीएफ में चले जाइए, आरपीएफ एसआई हुआ, या आपके पास आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, ये एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में आता है। सीडीएस हो गया, कैट हो गए, सीसैट हो गए, ये हर जगह पूछा जा रहा था। खत्म करते हैं भैया आज के साथ ये पूरा टॉपिक आपके लिए, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, पूरा टॉपिक पूरी डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई। हर एक चीज़ सीखिए, बेहतर सीखिए, बढ़िया सीखिए। डेली मिलिए आपके अपने चैनल पे, जहाँ पर आप ही को चीज़ें पढ़ाने के लिए रखी जा रही हैं। हर एक चीज़ आपको बेसिक से बताई जाएगी, हर एक चीज़ आपको बेसिक टू एडवांस दी जाएगी, हर एक चीज़ आपके साथ फुल डिटेल में डिस्कस करी जाएगी। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया गया। हाँ, ये छोटी छोटी वीडियो आपको जरूर दी जाएंगी। ये छोटी छोटी वीडियो से एक एक टॉपिक देखिए कंप्लीट होता है। अब ऐसे सेट में जब लगा रहे होते हैं तो इनका क्वेश्चन किसी एक प्रीवियस ईयर में कहीं पूछा जाता है, और ऐसे क्या हुआ, हम पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर पाते हैं। छोटी छोटी वीडियो मिलते हैं, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए आप अपने चैनल के साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कुछ जीवन में बढ़िया करिए, अपने माता पिता को गर्व करवाइए कि आपने कुछ अचीव किया है, और उनके आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, हमेशा लीजिए। अपने गुरुजनों के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।